हुए बॉनी मैसूरिया स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर जिग्नेश चौधरी। बॉनी मैसूरिया स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर जिग्नेश चौधरी और गेंदबाजी का भार पटकी हुई गेंद थी, ऑन सर पर खेला पहली गेंद पर बॉनी मैसूरिया ने वहां पर शॉर्ट फील्ड पर शॉर्ट स्लिप पर ऑन सर पर खेला पहली गेंद पर बॉनी मैसूरिया ने वहां पर शॉर्ट फील्ड पर शॉर्ट स्लिप पर फील्डर मौजूद, जब तक उससे फील्ड तब तक અનપઢ છે ને એટલે रोहन पटेल रेलवे लाइन से सामना करेंगे बॉनी। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास बॉनी के द्वारा होता हुआ पूरी तरह से बीट होते हुए कोई रन नहीं वहां पर। और इस बार ऑप्शन से बाहर की गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, डॉट बॉल के रूप में आती हुई गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ 5 रन, दूसरा ओवर चलता हुआ। इस बार ऑप्शन से खेलने का प्रयास, पॉइंट पर फील्डर मौजूद। और इस बार गेंद को खेल दिया है सीधे स्क्वेयर के ऊपर से, 6 रन और 9 बॉल करार दिया गया है यहां पर अंपायर के द्वारा। 9 बॉल 6 रन।
और इस बार फिर से फुल टॉस बना के खेला, गेंद हवा में, आसान सा कैच वहां पर, लेकिन फ्री हिट थी ये गेंद, कोई नुकसान नहीं, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए वहां पर, शॉर्ट थर्डमैन पर फील्डर मौजूद थे। और इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव शॉट, और यहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग थी वहां सुमित पटेल के द्वारा होती हुई। अंपायर कमेंट्री बॉक्स में उनके दोस्त बैठे हुए हैं, उनकी ओर देख रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं। दीपक कुमकर्ण आए हैं अपने कोठे का दूसरा बॉल लेते हुए पेवलन छोर से। 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर अभी भी बॉनी मैसूरिया खेल रहे हैं 13 रन पर। उसका साथ दे रहे हैं जिग्नेश चौधरी 4 रन बनाकर खेलते हुए। और इस बार ड्राइव किया वहां पर, कवर पोजीशन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। और इस बार बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव, कवर एक्स्ट्रा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। खेलने का प्रयास, और इस बार अपील करते हुए दीपक कुमकर्ण। इस बार चौधरी की गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट था वहां पर, लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी करते हुए दीपक कुमकर्ण एक चौका खाने के बाद 3 डॉट बॉल खिलाई जिग्नेश चौधरी को। स्कोर अभी भी रुका हुआ 22 रन, तीसरा ओवर चलता हुआ। इस बार ऑन साइड पर खेला गया शॉट, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करे तब तक 1 रन के साथ स्ट्राइक बदलते हुए। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर 23 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। रोहन पटेल अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए पारी की ओर से चौथा ओवर।
पहली गेंद पर जिग्नेश ने कट कर दिया, वहां पर डीप कवर बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका, कोई मौका नहीं। ચાલ ભાઈ ચાલ, જો આમ જરાક સૂપની મેજબાની કરીએ, જરાક એનર્જી લઈએ। સૂપ પીવાનો જો કોઈ બાકી હોય રસોડા વિભાગમાં જાય। ખાઉસા સૂપ પીવા માટે હજી કોઈ પણ બાકી હોય એ રસોડા વિભાગમાં જાય સૂપની મેજબાની કરવા માટે। ગરમા ગરમ સૂપ। इस बार ऑप्शन से बाहर की गेंद को कट करना चाहते थे जिग्नेश चौधरी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का मिलता हुआ। और इस बार कट किया है, वहां पर कोई फील्डर वही पॉइंट के ऊपर से डीप पॉइंट पर 4 रन। बहुत ही लंबी दौड़ लगाई थी दीपक कुमकर ने, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। काफी तेज आउटफील्ड यहां पर। इस बार फिर से कट किया है, गेंद जाते हुए डीप स्क्वायर, सॉरी डीप कवर पर फील्डर मौजूद, दीपक कुमकर ने उसे फील्ड किया। 1 रन चौधरी के खाते में जाता हुआ और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। इस बार कलायों के सहारे गेंद को लॉन्ग ऑफ पर भेजते हुए लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, 1 रन मैसूरिया के खाते में। इस बार कलायों के सहारे ऑन साइड पर फील्डर मौजूद और प्रिंस यहां पर गिड़गिड़ाते हुए गेंद के ऊपर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अंदर बॉलिंग और स्टार्स की ओर से बैटिंग का भार संभालते हुए खुद कप्तान वीरेन पटेल। अभी उनका एक्सीडेंट हुआ था 1 महीने पहले, तो उन्होंने रनर की मांग की है कैप्टन से, और यहाँ पे हम लोग खेल भावना से खेलते हैं ये क्रिकेट, इसलिए सामने वाले कप्तान ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे वो मिसाल माता जी बोलते हुए भूंड ने ठोका था उनको।
बहुत बढ़िया रनिंग यहाँ पे, काफी चुस्त, और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। बहुत बढ़िया मैच चलता हुआ यहाँ पे। बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ स्टार्स के 100 रन पूरे होते हुए मैनुअल स्कोर 101 कर जो। स्टार के 100 रन यहाँ पे पूरे होते हुए काफी बढ़िया फील्डिंग की यहाँ पे पार्थ मेहता ने। और यह चैलेंजर के धुआंधार ऑलराउंडर योगेश शुक्ला। और यहाँ पे वीरेन पटेल, काफी बढ़िया। पप्पू परेजा जो कि बहुत चुस्त और तेज फील्डर है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पे 102 रन। स्टार्स के कप्तान अभी भी क्रीज पे मौजूद। बॉलिंग का भार कल्पेश गोपानी पेवेलियन एंड से। धर्मनंदन डायमंड्स परिवार 2025 विंटर क्रिकेट टूर्नामेंट में आमंत्रित मेहमानगण श्री जयेश काका, दया भाई, मितेश भाई गावाणी, रमेश भाई, राजू भाई और अशोक भाई और वल्लभ भाई का हार्दिक स्वागत करती है धर्मनंदन डायमंड्स परिवार। इन सभी मेहमानों का तहे दिल से डीडी स्पोर्ट्स सेंटर वड़ियाव पर हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और ये आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन मिलते हुए। कैच भी ड्रॉप हुआ, चौका भी मिला। गेंद फ्री हिट रहेगी। और इस बार फिर से यॉर्कर लेन गेंद खेल प्रयास, फुल टॉस बना के खेला है, गेंद सीधी लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद, सुमित पटेल के द्वारा सुफील किया गया। तब तक के लिए 1 रन वीरेन के खाते में जाता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 109 रन, 12वां ओवर चलता हुआ। कल्पेश गोपानी की इस गेंद को, गेंद हवा में थी और आसान सा कैच वहां पर प्रिंस गाबानी, बहुत ही चौकन्ने प्लेयर। हुआ लेकिन पूरी तरह से बीट होते हुए काफी तेज गति की गेंद की थी कल्पेश गोपानी ने। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 109 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
इस बार गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे कवर पोजीशन पर और आसान सा कैच वहां पर। ध्रुवित अनघन बिना खाता खुले वापस पेविलियन की ओर आते हुए। और इस बार फुल टॉस बना के खिला, गेंद जाती हुई सीधी लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद, कारपेट के सहारे उसे फील्ड किया गया। तब तक हल्की हल्के कदमों के साथ एक रन पूरा करते हुए केवल सोलंकी स्ट्राइक पे आए हैं। वीरेन पटेल इस बार वीरेन पटेल ने सीधे बल्ले से खेला, गेंद सीधी कॉमेडी बॉक्स के पास 6 रनों के लिए। खूबसूरत छक्का। बारह ओवर की समाप्ति पर 116 रन 7 विकेट के नुकसान पर स्टार्स का स्कोर, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, गेंदबाजी में तब्दील पेविलियन छोर से अपने कोठे का तीसरा ओवर लेते हुए भौतिक आए हैं। और पारी की ओर से 13वां ओवर। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को कट करना चाहते थे वहां पर केवल, लेकिन सही संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर रौनक शर्मा के हाथों में। फिर से स्टंप से बाहर की गेंद को कट करना चाहते थे वहां पर, स्टंप आउट होते हुए। बहुत ही अच्छी स्टंपिंग रौनक शर्मा के द्वारा होती हुई। आगे आगे खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 8वां विकेट का पतन, स्टार्स को लगने वाला झटका। 8 नए बैट्समैन आए हैं, उर्विस टंकारिया। और इस बार बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट उर्विस के द्वारा होती हुई, कवर पोजीशन पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील्ड कर दे। 1 रन के साथ खाता खुलते हुए उर्विस टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 117 रन। 13वां ओवर चलता हुआ, 8 विकेट गिर चुके हैं स्टार्स की। और इस बार सीधे बल्ले से खेलता हुआ शॉट लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद सुमित पटेल, जब तक उसे फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे वीरेंद्र पटेल। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था वहां पर उर्विस के द्वारा, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल होता हुआ।
और इस बार कवर के ऊपर से सीधे लॉन्ग ऑफ पर पार्थ मेहता के हाथों में 1 रन उर्विस के खाते में। और इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, वहां पर इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 13 ओवर की समाप्ति पर 120 रन 8 विकेट के नुकसान पर क्रीज पर अभी भी मौजूद वीरेंद्र पटेल जो कि 13 रन बनाकर खेलते हुए और उनका साथ दे रहे हैं उर्वेश टंकारिया। इस बार गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे सुमित पटेल द्वारा, और एक आसान सा कैच वहां पर भी ड्रॉप होता हुआ। बहुत तेज दौड़ लगाई थी, सॉरी गोपाल हीरे थे वहां पर। सुमित पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं। गोपाल हीरे ने दौड़ तो अच्छी लगाई थी, कोशिश अच्छी की थी। भटकी हुई गेंद को फिर से गेंद हवा में, इस बार कोई गलती नहीं पार्थ मेहता के द्वारा। इसी बीच वीरेंद्र पटेल की पारी की समाप्ति होती हुई 13 रन पर। ऑप्शन से बाहर की गेंद को कट करने का प्रयास, वहां पर डालना चाहते थे, रन आगे जाके वहां पर उर्विस टंकारिया, और यहां पर आउट करार दिए गए। अंपायर का आउट करार देने का अंदाज कुछ निराला होता हुआ।
टाइटंस की दो सलामी जोड़ी क्रीज पर मौजूद होती हुई। स्ट्राइक पर रहेंगे रौनक शर्मा, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे पार्थ मेहता और गेंदबाजी का भार संभालेंगे जिग्नेश चौधरी। और इस बार पहले ही गेंद पर पूरे सम्मान के साथ खेलते हुए रौनक शर्मा, फॉलो थ्रो में खुद से फील किया जिग्नेश ने। बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर खेला गया रौनक शर्मा के द्वारा। एक रन मिलता हुआ, खाता खुलता हुआ रौनक का और अपनी टीम का, दोनों का एक रन के साथ। इस बार पार्थ मेहता ने ऑन साइड पर धकेल दिया, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करते तब तक एक रन के साथ पार्थ ने भी अपना खाता खोला। इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली, पुल करने का प्रयास शर्मा के द्वारा। और इस बार बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार गेंद हवा में पोल किया हुआ, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर चौका, लगातार दूसरा चौका लगता हुआ। इसी बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर टाइटंस का स्कोर। इस बार प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया वहां पर होता हुआ, एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। मनीष पटेल आए हैं गेंदबाजी का भार संभालते हुए रेलवे लाइन से।
इस बार स्वीप किया फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, कोई मौका नहीं था किसी भी फील्डर के इस गेंद को रोकने का, चौका लगता हुआ। इस बार फिर से फाइन लेग पर गेंद जाती हुई, बहुत तेज दौड़ लगाई थी लेकिन गेंद नहीं रोक पाएंगे, तेज आउटफील्ड होती हुई यहां पर दूसरा लगातार चौका पार्थ मेहता के बल्ले से निकलता हुआ। टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 18 रन, दूसरा ओवर चलता हुआ। और इस बार कलायों के सहारे गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग दिशा में, जब तक उसे फील करते शिव अग्रवाल बहुत तेजी के साथ उसके पीछे फील करते हुए, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, केवल एक ही रन मिलेगा दोनों ही बैट्समैनों को। इस बार स्वीप करने के प्रयास शर्मा के द्वारा होता हुआ, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। आगे आगे खेलने का प्रयास, ऑन साइड पर मिड ऑन पर फील्डर मौजूद, जिग्नेश के द्वारा उसे फील किया गया, तब तक एक रन पूरा कर चुके थे रौनक शर्मा। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे। इस बार रिवर्स स्वीप लेने का प्रयास शर्मा के द्वारा, पॉइंट पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। बहुत ही सुंदर शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर होती हुई, बहुत ही सुंदर फील्डिंग हर्षिल के द्वारा फील किया गया ये शॉट, एक ही रन मिलता हुआ। और इस बार सीधे बल्ले से बहुत ही बेहतरीन कॉच वहां पर जिग्नेश चौधरी द्वारा, कॉट एंड बॉल, पार्थ मेहता अपना विकेट खो के वापस आते हुए पेवलियन की ओर। बहुत ही सुंदर कैच जिग्नेश चौधरी द्वारा।
और इस बार फुल शॉट करने का प्रयास, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। पटकी हुई गेंद थी, अब से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। गेंद हवा में, फील्डर उसके पीछे भागते हुए, बहुत ही अच्छा कोशिश वहां पर हर्षिल को द्वारा होती हुई, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। और इस बार कट करने का प्रयास, पॉइंट पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करे तब तक 1 रन। इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, वहां पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, बहुत ही तेज फील करते हुए हर्षिल, कोई मौका नहीं दिया दोनों ही बैट्समैनों को रन लेने का। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, क्लीन बॉल होते हुए।
ऑप्शन से बाहर की गेंद को कट किया वहां पर विशाल ने, लेकिन गली पर फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं। और आसान सा कैच वहां पर होता हुआ हर्षिल के द्वारा। ओके। नए बैट्समैन आए हैं गोपाल हीरे। पहली ही गेंद पर फुल टॉस बना के खेला है, कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करे तब तक गोपाल अपना खाता खोलते हुए और टीम का स्कोर बढ़ाते हुए 28 रन। रौनक शर्मा अभी भी क्रीज पर मौजूद, 10 गेंदों का सामना किया है अब तक, 13 रन बनाकर खेलते हुए, 2 चौके शामिल। एक अच्छी पारी और लंबी पारी की उम्मीद है कप्तान को उनसे, क्योंकि जीतने के लिए 122 रन बनाने हैं 15 ओवर में, 7 ओवर अभी भी शेष। पटकी हुई गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, शॉर्ट फॉर्मेट पर फील्डर मौजूद, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया, निश्चित रूप से चौका बचाया। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। करेक्ट रन रेट चल रहा है 7 का और रिक्वायर्ड रन रेट है 8.55 का रिक्वायर्ड रन रेट है यहाँ पर। तकरीबन 8.5 रन की औसत से रन बनाने होंगे अगर ये मैच जीतना हो तो टाइटंस को। शिव अग्रवाल ने गेंदबाजी का भार संभाला है रेलवे लाइन से। पहली ही गेंद ऑन साइड पर गोपाल हीरे ने, शॉर्ट रन पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करते तब तक कोई रन नहीं वहां पर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और इस बार पुल किया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील नहीं करते, 1 रन पूरा कर चुके थे। और इस बार कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई, लेकिन फील्डर मौजूद, बहुत लंबी डॉल लगाते हुए इसे फील किया, तब तक के लिए 1 रन पूरा करते हुए 1 ही रन के साथ संतुष्ट मान लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बार फिर से हीरे का शॉट,
कवर बाउंड्री के फील्डर ने उसे फील्ड किया, तब तक 1 रन गोपाल हीरे के खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 31। ऑप्शन से बाहर की गेंद को कट करना, हल्का बल्ले का बाहरी किनारा लिया। अगर स्लिप पर कोई फील्डर मौजूद होता तो निश्चित रूप से ये कैच हो सकता था, लेकिन स्लिप थोड़ा पीछे रखा है यहां पर। गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से काफी दूर गिरेगी। 1 रन पूरा करते हुए, एक ही रन के साथ संतोष मानते हुए रौनक शर्मा। जानते हैं कि बाद में हम चौके और छक्कों की बरसात करने वाले हैं, इसलिए 1-1 रन ले रहे हैं, यहाँ पर कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं। इस बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर टाइटंस का स्कोर जीतने के लिए 122 रनों की जरूरत है। करंट रन रेट चल रहा है उनका 6.40 का, और रिक्वायर्ड रन रेट है 9.00, यानी कि 9 रन प्रति ओवर की हिसाब से रन बनाने होंगे टाइटंस को, अगर ये मैच जीतना हो तो। अभी भी 7 विकेट उनके हाथों में सुरक्षित है। और इस बार गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन फील्डर से काफी दूर। और इस बार बॉनी में सूर्या की पहली गेंद वाइड करार देते हुए, वाइड के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए बॉनी में सूर्या। इस बार रौनक शर्मा हल्का सा पोज किया, फॉलो थ्रो में खुद से फील्ड करते हुए बॉनी। कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर चलता हुआ, इस बार कट करने का प्रयास वहां पर पूरी जोर के साथ, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं। और इस बार फिर से वही गेंद, वही शॉट खेलने का प्रयास। इस बार तेज गति की गेंद की थी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल और तेज गति के साथ सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद। फिर से ड्राइव किया है यहाँ पर रौनक ने, कवर ड्राइव, डीप कवर पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील्ड करे तब तक रौनक के खाते में 1 रन जा चुका था। स्कोर को रोटेट किया, स्ट्राइक को रोटेट किया, सॉरी, और स्ट्राइक पर आए हैं गोपाल हीरे। और इस बार लपेटा है गोपाल हीरे ने, स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत ही लंबा छक्का।
ओवर की समाप्ति होती हुई बावनी मैसूरिया की ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का भार संभाला है रेलवे लाइन से विक्रम सेन ने। पहली पटकी हुई गेंद पुल करने का प्रयास रौनक शर्मा के द्वारा बीट कराते हुए। खिलाड़ियों ने बताना खिलाड़ी बुला लो तो हाँ ना योगी व्हाइट का इशारा होता हुआ अंपायर के द्वारा। हल्की सी अपील इसी बीच ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हमने बोला हूं हेलो एक जरूरी सूचना आज सांजे धर्मा 11 वर्सेस यूनिक 11 ની વચ્ચે જે મેચ રમાવાની છે તો ધર્મા 11 ના જે સિલેક્ટેડ પ્લેયરોના નામ હું અહીંથી એનાઉન્સ કરું છું તે બધા પ્લેયરો 10 થી 15 મિનિટમાં કોમેન્ટ્રી બોક્સની પાસે રોબિન મહેતા અને વિરેન પટેલને મળે। શિવ અગ્રવાલ જે રમે છે અત્યારે इस बार गेंद ऑन साइड पर वाइड का इशारा होता हुआ यश पटेल, विक्रम सोधा, योगी शुक्ल, रोशन वेंगड़े, रॉबिन मेहता, रौनक शर्मा
चिराग पटेल, सुमित पटेल, प्रियेश पटेल, कमलेश घोवेचू और यश पटेल वेड आ बधा प्लेयरो जहां कहीं पण होय तो 10 થી 15 मिनिट में कॉमेडी बॉक्स पास આવી જાય। ऑप्शन से बाहर की गेंद को काट किया है, वहां पर शर्मा ने बहुत ही सुंदर शॉट, कवर बाउंड्री पर 4 रन मिलते हुए। इस बार फिर से पुल किया, गेंद सीधी सीमा रखेगा बाहर, फाइन लेके ऊपर से 6 रन। हेलो, और इस बार स्वीप किया है, गेंद जाती हुई थर्मिन बाउंड्री फॉलियर उसके पीछे, लेकिन चौका मिलता हुआ कोई मौका नहीं। લેવું છું, હાલ જે બે ટીમ રમે છે એમાં જે પ્લેયરો છે એ પછીથી આવશે, પણ અત્યારે હાલ જે 12 ખેલાડીઓ છે એ અત્યારે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે હાજર થાય। શિવ અગ્રવાલ, યશ પટેલ, વિક્રમ સોધા, યોગી શુક્લ, રોશન વેંગણે, રોબિન મહેતા, रौनक शर्मा, चिराग पटेल, सुमित पटेल, प्रियेश पटेल, कमलेश घोवेचू और यश पटेल वेड, ये सारे खिलाड़ी जहां कहीं पर भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स के पास आए। श्याम कोरवाला का हार्दिक स्वागत होता हुआ डीडी स्पोर्ट्स सेंटर वड़ियाऊ पर। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं हम, धर्मानंदन डायमंड परिवार।
मुलायम, वाइटी ऑलवेज राइट, ये श्याम कौरवाला का डायलॉग है यहाँ पर। गेंदबाजी में तब्दील, पेवलन छोर से जिग्नेश चौधरी अपने कोठे का तीसरा ओवर लेते हुए पहली ही दूसरी गेंद पर फ्लिप किया, वहां पर रौनक शर्मा ने उसको अलग फील्डर बॉनी जब तक उसे फील करते हल्के हल्के कदमों के साथ एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बैट्समैन। इस बार गेंद को टप्पा खाने के बाद ऑन साइड पर खेलने का प्रयास सीधे विकेट कीपर के हाथों में। गोपाल हीरे 10 रन बनाकर खेलते हुए उनका साथ दे रहे हैं रौनक शर्मा, जो कि 36 रन पर खेलते हुए अभी भी 39 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत टाइटंस को अगर ये मैच जीतना हो तो। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव खेला गया, शॉट लॉन्ग ऑफ पर। और इस बार हाफ वॉली में लेकर ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद जब तक उसे फील करते हल्के हल्के कदमों के साथ एक रन पूरा करते हुए। जो अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है धर्मा 11 की टीम का, सारे प्लेयर यहां पर जल्द से जल्द आ जाए प्लीज। धर्मा 11 की टीम जो यूनिक के सामने खेलने वाली है, वो सारे खिलाड़ी कॉमेडी बॉक्स के पास आए। और इस बार लपेट कर मारा है गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और एक आसान सा कैच विक्रम सेन के द्वारा होता हुआ गोपाल हीरे की
इस बार रौनक ने कट किया वहां पर डीप कवर पोजीशन पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील्ड नहीं करते तब तक 1 रन। नए बैट्समैन के रूप में आए हैं पप्पू बरीदा। 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर 10वां ओवर चलता हुआ। और इस बार स्वीप किया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
બીજા બે આવે છે આપણે મૂકી દો પાછા હવે 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 એને હે ને ઓલું કરી અને એનામાં જે મેન ઓફ ધ મેચ બને ને એ લખીને પછી વાળીને મૂકી દો અહીંયા હરખી રીતે. एक अच्छा ओवर जाता हुआ यहाँ पर शिव अग्रवाल का। इस ओवर में केवल 2 रन आए हैं। काफी चुस्त भरी गेंदबाजी करते हुए હાલો એક આવી ગયું ચેલેન્જરનું આવી ગયું. હવે ટોસ इस बार ब्लॉकर में डाली हुई गेंद पुश किया वहां पर पूरे सम्मान के साथ खेलते हुए फॉलो थ्रो में खुद से फील किया शिव अग्रवाल ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति पर 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर અહીંયા નથી કોઈ. હા તે વાંધો નહીં. જૂનામાં તેને લખી નાખો. લાય વાલી જૂનામાં હે ને નંબર લખી નાખો. યોગેશ એની એક ટીમ રાખવાની છે ને એક ટીમ ચેન્જ છે ને તે ખાલી લખાઈ દે હા બસ વિજય અમીન અંદર ચાલો हेलो જીએન કાંસા આવ્યો પ્રોટેક્ટ લાડ આવી ગયો હા ચાલ આઈ રો इसके बाद जो मैच होगा चैलेंजर्स वर्सेस मास्टर्स के बीच और टॉस करवाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डीएम दिनेश भाई और जीएन नीलेश ग्लासवाला। डीएम और जीएन इन दोनों को मैं गुजारिश करूंगा कि टॉस करवाए दोनों कप्तानों के बीच में। गेंद हवा में और आसान सा कैच होता हुआ यहां पर शिव अग्रवाल के हाथों में और 5वां विकेट का पतन टाइटंस को लगने वाला झटका पप्पू परेजा के रूप में। बॉस ये टॉस टांगाड़ी पेलामा दोनों कप्तानों के बीच में यहां पर टॉस करवाएंगे हमारे फोटोग्राफर जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे। मास्टर्स के कप्तान प्रतीक लाल और चैलेंजर्स के कप्तान योगेश सोरठिया इन दो कप्तानों के बीच में टॉस करवाने के लिए जा रहे हैं जीएन नीलेश ग्लासवाला और दिनेश उकाणी डीएम। विक्रम सेन अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए बहुत ही चुस्त भरी गेंदबाजी होती हुई यहां पर स्टार्स के द्वारा। पिछला ओवर भी बहुत ही सुंदर था, केवल 2 रन आए थे शिव अग्रवाल के ओवर से और इस ओवर में भी पहली ही गेंद पर विकेट चटका दी है शिव ने। नए बैट्समैन आए हैं रोहन पटेल जो कि कप्तान है टाइटंस के। फुल टॉस बना के खेला है ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद। जब तक उसे फील्ड करते हर्षिल तब तक 1 रन के साथ खाता खोल चुके थे रोहन पटेल। ભરતમાં કોણ 14 નંબર છે ને? हाँ बोले हाँ बोल ना ना મને વાર લાગે છે મારે તો 2 મિનિટ બાકી 10 વાગે જમ નીકળે છે ને हम लोग अरे ना बोलो संजय 8 વાગે આવે 8 આના થઈ હોવા बहुत ही सुंदर शॉट वहां पर 6 रन मिलते हुए
और इस बार गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, केवल एक रन मिलेगा रौनक के खाते में। रौनक शर्मा पहुंच चुके हैं 47 रन 47 पर 40 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 2 छक्के की सहायता से टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 84 रन। अभी भी 20 गेंदों पर 38 रन चाहिए। कप्तान मौजूद रोहन पटेल इस बार पोस्ट करने के प्रयास, वहां पर फील्डर मौजूद बॉनी मैसोरिया काफी चौकन्ने रहते हैं। यहां पर रन लेने का कोई गुंजाइश ही नहीं थी दोनों ही बैट्समैनों के पास। धीरे धीरे फॉक्स की रोशनी जलती हुई और इस बार खेला गया शॉट हवा में, फील्डर से काफी दूर, 3 फील्डर के बीचों बीच गेंद गिरी, उसी बीच 1 रन पूरा करते हुए इसके बाद जो मैच खेला जाएगा चैलेंजर्स वर्सेस मास्टर्स के बीच में, तो चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। शिव की इस गेंद को खेलने का प्रयास रोहन के द्वारा होता हुआ पूरी तरह से बीट, रन लेना चाहते थे और मना कर दिया वापस। वहां यहां पर 17 गेंद 37 रन। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही अच्छा कोशिश वहां पर, लेकिन सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद। अंदाज कुछ निराला होता हुआ अंपायर्स का, चौके का। इसी चौके की सहायता से स्कोर पहुंच चुका है 89 रन। 89 लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 13 ओवर इन प्रोग्रेस। 16 गेंद पर 33 रन चाहिए। इस बार ऑन साइड पर खेला गया शॉट, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, जब तक 1 रन हल्के हल्के कदमों के साथ पूरा करेंगे दोनों ही बैट्समैन। इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, वहां पर शॉट, वो बेहतरीन फील्डिंग वहां पर विक्रम सेन के द्वारा। मिड ऑन पर खड़े हुए हैं पूरी तरह से चौकन्ने, कोई गुंजाइश ही नहीं थी रन लेने की दोनों बैट्समैनों के पास। फिर से गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, लेकिन बाउंड्री लाइन से बाहर उसका कैच होगा। 6 रन मिलते हुए इसी छक्के के साथ रौनक शर्मा के 50 रन पूरे होते हुए 53 रन 53 रन की पारी खेलते हुए 42 गेंदों का सामना किया उन्होंने। 5 चौके और 3 छक्के लगाए। और इस बार फिर से खेला गया शॉट, 6 रनों के लिए बहुत ही सुंदर छक्का, लगातार 2 गेंद।
और इस बार गेंद हवा में, बहुत ही सुंदर कैच, वहां पर जजमेंट बहुत ही पावरफुल शिव अग्रवाल का। रोहन पटेल कप्तान आउट होकर वापस पेवेलियन की ओर, और छठा विकेट का पतन होता हुआ टाइटंस को लगने वाला झटका। रोहन के रूप में अभी भी जीतने के लिए 10 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत। दीपक कुमकर्ण नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। विक्रम सेन को ये दूसरी सफलता मिलती हुई, अपने कोटे का तीसरा ओवर लेते हुए पेवेलियन छोर से 2 ओवर 2 गेंद 15 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। शिव अग्रवाल ने 3 ओवर 23 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन काफी दबाव में रखा है बैट्समैनों को। अच्छी फील्डिंग अब तक शिव अग्रवाल के द्वारा होती हुई, और नए बैट्समैन आए हैं दीपक कुमकर्ण। ऑप्शन से बाहर की गेंद को कट करना चाहते थे, वहां पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल का होता हुआ एक एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ। 103 रन, 10 गेंदों पर 19 रन चाहिए। और इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, लेकिन हल्की से अपील जरूर की थी। बहुत ही शानदार शॉट यहां पर ऑन साइड पर, लेकिन फाइन लेग पर फील्डर मौजूद। एक ही रन, 1 रन देकर स्ट्राइक को रोटेट किया। इनफॉर्म बैट्समैन रौनक शर्मा अभी भी क्रीज पर मौजूद है, जो कि पारी की शुरुआत की थी उन्होंने, शर्मा ने। पटकी हुई गेंद को खेला, गेंद हवा में, और एक आसान सा कैच। शर्मा का विकेट महत्वपूर्ण। चवालीस गेंदों का सामना किया, 59 रन बनाए, 5 चौके और 4 छक्कों की सहायता से रौनक शर्मा ने। 7वां विकेट का पतन होता हुआ।
थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती हुई यहाँ पर यह वो मांग रहे कीपर, इस पर बॉलर मांग रहा है थ्रो। एक ही गेंद है, दोनों तरफ कैसे डालेंगे। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति पर 105 रन, 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी जीतने के लिए 6 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत। और इस बार भौतिक ने उठा के मारा है गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर। जब तक उसे फील्ड करते, 1 रन पूरा करते हुए दूसरा रन बहुत तेजी के साथ पूरा करेंगे दोनों ही बैट्समैन। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई 2 रन चुरा लिए बहुत तेजी के साथ। अभी भी 5 गेंद 15 रन। बॉल की इस गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड पर, कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद। हर्षिल ने जब तक उसे फील्ड करते 1 रन पूरा करते हुए दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े हैं दोनों ही बैट्समैन। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई 2-2 रन चुराते हुए कस भरा मुकाबला होता हुआ। अभी भी 4 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत टाइटंस को अगर ये मैच जीतना हो तो। 3 विकेट अभी भी शेष। और इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर गेंदबाज ने खुद उसे फील्ड करते हुए, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती यहां पर। 2 बॉल 11 रन, यानी कि 2 छक्के लगाने होंगे अगर ये मैच जीतना हो तो। पूरा धर्मदार भौतिक के कंधों पर, लंबे चौड़े कट के भौतिक। और इस बार खेलने का प्रयास था, यहां पर गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 1 ओवर 11 रन चाहिए, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रहेगी रहती हुई। और इस बार फिर से लपेट कर मारने का प्रयास, एलबीडब्ल्यू की अपील की थी लेकिन अंपायर ने नकार दिया। इसी बीच स्टार्स ने ये मैच जीत लिया है और 10 रनों से ये मैच जीत लिया है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे स्टार्स के विक्रम सेन।